सो हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों से कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या हम अपने बीएस डेटा साइंस वाले प्रोग्राम से बीएस डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अब यहाँ पे जो लोग शिफ्ट होना चाह रहे थे उनके अलग अलग रीजंस थे। कुछ लोगों को मैथ्स यहाँ पे डेटा साइंस वाले प्रोग्राम में टफ लग रही थी, कुछ को यहाँ पे प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते थे। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस थे स्टूडेंट्स के। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आपको अपने आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस प्रोग्राम से बीएस डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे कैरियर गोल्स रहने वाले हैं, सैलरी पे आपके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो वही सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। कैरियर गोल्स हम देखेंगे क्या क्या कैरियर गोल्स हैं अपने दोनों प्रोग्राम्स में, सैलरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा आपका अगर आप कंपनी में किसी में प्लेस होते हैं, देन उसके बाद किसको स्विच नहीं करना चाहिए और यहाँ पे किसको स्विच करना चाहिए, यहाँ पे किसको स्विच करना चाहिए और किसको स्विच नहीं करना चाहिए। ओके, तो एक एक करके आज सारी चीज़ों को हम इन डेप्थ में देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ दोनों प्रोग्राम का, जल्दी से, बहुत ही जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे अपने बीएस डेटा साइंस वाले प्रोग्राम की। तो यहाँ पे आपको कोर मशीन लर्निंग पढ़ाई जाती है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। वहीं अगर हम बात करेंगे अपने बीएस डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट वाला जो अपना अभी नया प्रोग्राम आया है, उसमें आपको डेटा साइंस तो पढ़ाई जाएगी कोर की, बट साथ ही साथ आपको यहाँ पे बिजनेस एंड मैनेजमेंट की जो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। अब सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डेटा साइंस वाले प्रोग्राम में डेटा इंजीनियरिंग, एआई के आपकी जो फाउंडेशंस रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। बट वहीं अगर हम बात कर लेंगे अपने डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट में, तो आपके यहाँ पे एआई की जो फाउंडेशन है उन सारी चीज़ों को हटा के यहाँ पे आपके फाइनेंस हो गया, स्ट्रेटेजी, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। तो आप यहाँ पे अगर मेजरली देखेंगे तो यहाँ आपका जो रोल आएगा वो आपका मैनेजमेंट प्लस डेटा साइंस दोनों का रोल आ जाता है। वहीं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मशीन लर्निंग पढ़नी पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा, डेटा साइंस पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो दोनों के बीच अगर हम मेजर डिफरेंस देखते हैं तो अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है आप इस प्रोग्राम की तरफ जाइए। ओके, आप डेटा साइंस की तरफ जाइए, डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन की तरफ जाइए। अगर आपको प्रोग्रामिंग में भी इंटरेस्ट है बट थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट है और आपको मैनेजमेंट में जाना है, आगे चल के आपको कहीं एमबीए करनी है, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है, फाइनेंस में जाना है, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों में जाना है, या फिर अगर आपको एचआर बनना है, जनरेटिव एआई की तरफ जाना है, तो आप यहाँ पे डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम को चूज कर सकते हैं। ओके, तो पहला रीज़न ये था। अब सेकंड एक और रीज़न मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है तो आप डेटा साइंस वाले प्रोग्राम की तरफ जाइए। डेटा साइंस और एप्लीकेशन वाला जो आपका प्रोग्राम है आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं लगती है, कैलकुलेशंस अच्छे नहीं लगते हैं, मैथमेटिक्स अच्छी नहीं लगती है, तो आप यहाँ पे डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। ओके, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको दोनों प्रोग्राम्स को कंपेयर करके एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको लिंक पिन कर दूंगा। तो आप जाके इस एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब आती है बात हमें क्यों स्विच करना चाहिए। ओके, अब जो भी स्टूडेंट स्विच करना चाहते हैं तो यू शुड स्विच इफ। अब आप क्यों यहाँ पे स्विच करेंगे, अगर आपको बिजनेस या फिर कंसल्टिंग फर्म्स में जाना है देन आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। आगे चल के अगर आपको एमबीए करनी है, अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ कंसल्टिंग फर्म्स के नाम से भी लिख के लाया हूँ। ओके, जैसे अपना मैकेंजी हो गया, बीसीजी हो गया, डेलॉयट अपना हो गया। ओके, तो इन सब सेक्टर्स में अगर आपको इन सब कंसल्टिंग फर्म्स में जाना है तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। कौन से? डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना है, ऑपरेशंस की तरफ जाना है, ओके, आपको यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट बनना है, तो आप यहाँ पे अपने डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट है, ओके, तो आप यहाँ पे अपने डेटा साइंस वाले प्रोग्राम और मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं प्रोग्राम को। ओके, तो यहाँ पे मेनली मैं लेके आया हूँ कब आपको स्विच करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब आती है बात, अगर आपको हायर बिजनेस साइड सैलरी चाहिए, अभी आपकी फ्रेशर में तो आपको मिलेगी नहीं, बट आपका जैसे ही एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, 5 साल, 8 साल, 10 साल का होगा, तो आपकी सैलरी यहाँ पे हाइक आपको देखने को मिलेगी। ओके,
तो आपको अगर अच्छी खासी सैलरी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। बट मेन जो थिंग है, अगर आपको कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ओके, तो आप यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए स्विच कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम में देखेंगे तो आपको वहाँ पे डेटा साइंस दिखेगी, बट उतनी ज़्यादा इन डेप्थ में आपकी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स उतना ज़्यादा इन डेप्थ में इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे, ओके। तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं, ओके। अब क्यों स्विच नहीं करना चाहिए डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन से, आपको क्यों स्विच डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट की तरफ नहीं करना चाहिए, वो भी आइए हम देख लेते हैं। तो अगर आपको मशीन लर्निंग अच्छी लगती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको एआई रिसर्च, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैं तो कहूँगा आप यहाँ पे स्विच मत करिए। आप जिस प्रोग्राम में अच्छे हैं आप वहाँ पे उस प्रोग्राम को आगे करिए, आगे फर्दर उसे कंटिन्यू रखिए, ओके। तो अगर आपको मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप इसी प्रोग्राम की तरफ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई मतलब डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद अगर आपको डेटा इंजीनियर बनना है, एमएलई, ओके, ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो आप इसी वाले प्रोग्राम, कौन से अपने प्रोग्राम, अपने डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन वाले प्रोग्राम की तरफ ही रहिएगा, ओके। उसके अलावा अगर आपको पीएचडी करनी है, अगर आपको रिसर्च करना है आने वाले टाइम में, तब आप अपने डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन वाले प्रोग्राम की तरफ रह सकते हैं। अब यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं जैसे कि रिसर्च तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, ओके। डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट अगर आपने लिया है तब भी आप यहाँ पे अपने पीएचडी कर सकते हैं। बट अगर आपको इन डेप्थ में हायर एजुकेशन आपको यहाँ पे लेनी है, अगर आपको कहीं फॉरेन में जाना है, वो सारी चीज़ अगर आपको करनी है, तो आप यहाँ पे डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन वाले प्रोग्राम की तरफ से जाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा, ओके। उसके बाद यू स्विच रिसेंटली एंड आर स्टिल सेटलिंग इन, तो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा। इफ़ यू जस्ट ज्वाइन बीएस डीएस, ओके, अगर आपने अभी अभी जस्ट बीएस डीएस जो अपना डेटा साइंस वाला है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब मैं क्या करूँ, कोर्सेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ है, स्टैट्स 2 मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैथ्स 2 मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्या मुझे स्विच कर जाना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा आप 1 टर्म 2 टर्म आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, अगर आप समझ पाते हैं सारी चीज़ों को, तो आप यहाँ पे आप वहाँ पे स्टे कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आती हैं चीज़ें तो आप वहाँ पे स्विच कर सकते हैं, ओके। बट ऐसा नहीं है कि एक ही टर्म में आप मतलब खुद को जान गए, सारी चीज़ें हो गई, आपको कोर्स टफ लगने लगा और आप यहाँ पे स्विच कर गए, तो वो सारी चीज़ें आप ना करिएगा। आपको अगर अंदर से आता है कि भैया मुझे कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, मेरे लिए ये कोडिंग नहीं बनी हुई है, प्रोग्रामिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, मशीन लर्निंग मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आप यहाँ पे डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट की तरफ स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा भी सीन नहीं है कि डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट में बिल्कुल भी आपकी कोडिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, वहाँ पे भी है, बट वहाँ पे आप कह सकते हैं एक बिगनर लेवल तक की वो सारी चीज़ें हैं, ओके। तो खुद को आइडेंटिफाई आप करिएगा कि मुझे क्यों स्विच करना चाहिए, क्यों स्विच नहीं करना चाहिए, ओके। मैं यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दे सकता हूँ अपने तरफ से कि क्यों आप कर पाएंगे। यहाँ पे आपको डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन लेना है तो आप क्यों डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन ले पाएंगे, और अगर आपको मैनेजमेंट वाले फील्ड में जाना है तो आपको क्यों मैनेजमेंट वाले फील्ड में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। अब आती है बात क्यों आपको स्विच नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट सब्जेक्ट में अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आपको स्विच नहीं करना चाहिए, ओके। अब हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी 11th-12th में जिनकी बायो रहती है या फिर जिनकी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहती है, जिनकी कॉमर्स बैकग्राउंड रहती है, अब वो लोग डायरेक्टली मैथ्स वाले बैकग्राउंड में आ जाते हैं। उनको अब मैथ्स 2 पढ़नी होती है, स्टैट्स 2 अपने फाउंडेशन में पढ़नी होती है, अच्छे खासे उनके जो मैथ्स के वेटेज होते हैं टॉपिक्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब उनका दिमाग होता है वहाँ पे खराब, अब वो लोग कहते हैं भैया मुझे स्विच करना है। अब वो लोग यहाँ पे अगर चाहें तो वो लोग स्विच कर सकते हैं, ओके, क्योंकि उन लोग को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। जिनको भी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है वो ट्राई करेंगे, यहाँ पे आप स्विच कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ओके। स्विच का ऑप्शन आपके पास है तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं अपने बीएस डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन से बीएस डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट में, ओके। अब आती है बात भैया कैरियर्स क्या क्या होंगे, आगे चल के हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में, हम क्या क्या बन सकते हैं। डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट वाला अगर हम कोर्स लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें हम बन सकते हैं, कहाँ हम जा सकते हैं, तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही ध्यान से आप सारी चीज़ों को समझिएगा। तो डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन अगर आपने पूरे प्रोग्राम को 4 साल का कर लिया तो आप यहाँ आपके पास ऑप्शंस जो आते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, ओके। डेटा साइंटिस्ट आप अच्छे अच्छे फॉर्म्स में लाइक गूगल हो गया, अपना अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे आप जा सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे मशीन लर्निंग के इंजीनियर बन सकते हैं, ओके, एमएल इंजीनियर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्टार्टअप्स हो गए अपने, क्वालकॉम हो गया, इन सब जगह आप यहाँ पे जा सकते हैं। आप यहाँ पे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, स्विगी में आप जा सकते हैं, जोमेटो हो गया, आईबीएम अपना हो गया, ओके।
ये कुछ मैं एग्जांपल्स आपके लिए लिख के लाया हूँ। इसके अलावा बहुत सारे अदर आपके MNCs हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, IITs में आप जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्च वाले प्रोग्राम में अपने ये सारी चीज़ें में आप जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आप यहाँ एक मिनट, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप इन सब में इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। ओके, सर्वम AI अपना हो गया, ओपन AI जो अपने, इन सारे जगह आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये कुछ मैंने अपने तरफ से लिखे थे। ओके, डेटा साइंस की आपके कुछ कैरियर्स हैं डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन वाले प्रोग्राम के। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अपने डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम की, तो यहाँ पे क्या क्या आपके कैरियर ऑप्शंस रहेंगे। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, मीशो में आप बन सकते हैं, फ़ोन पे अपना हो गया, रेजर पे हो गया, DTDC हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आउटरीच में, सप्लाई चेन में बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे। आप यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो। ओके, मैकेंजी अपने हो गए, डेलॉयट अपना हो गया। डेलॉयट तो आप एक तरह से कह सकते हैं कंसल्टिंग फर्म है, बट मैकेंजी हो गया, BCG हो गया, एसेंचर अपना हो गया। ओके, इन सारी जगह आप जाके बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट आप यहाँ पे बन सकते हैं, बेन हो गया अपना, डेलॉयट हो गया, KPMG हो गया। ओके, एनालिस्ट मैनेजर आप यहाँ पे बन सकते हैं, E-कॉमर्स, D2DC, BFSI। डेटा प्रोडक्ट मैनेजर आप यहाँ पे बन सकते हैं, फैंग अपना हो गया, यूनिकॉर्न जो अपने स्टार्टअप्स होते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मेनली अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से प्यार है तो आप यहाँ पे डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन वाले प्रोग्राम के कैरियर्स को देख सकते हैं। ओके, और वहीं अगर आपको मैनेजेरियल रोल्स चाहिए, मैनेजर बनना है अगर आपको, तो आप यहाँ पे इन प्रोग्राम्स को, जो अपना मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम्स हैं, उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब सैलरी की अगर हम बात करें तो दोनों की सैलरी अप्रॉक्स सेम ही रहती है। फ्रेशर्स को तो मतलब एक तरह से सेम ही सैलरी मिलती है। अब यहाँ पे डे टू डे आपका वेरी कब करेगा, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जब 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपकी सैलरी यहाँ पे थोड़ी मोड़ी इधर उधर हो जाती है, थोड़ी मोड़ी इधर उधर डिपेंड करती है। अब कंपनी टू कंपनी ये वेरी करेगी। ओके, वहीं अगर आप कहीं डेलॉयट में हैं और कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे विप्रो में है, तो सैलरी उनकी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वेरी करेगी। ओके, मैकेंजी में आप हैं और यहाँ पे कोई अगर मतलब छोटे मोटे किसी भी कंपनी में अगर आप उस तरह कह सकते हैं, तो अगर वहाँ पे है तो सैलरी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करेगी। ओके, तो टोटली आपके, मैं आपको बता दूं, टोटली आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क आपको कैसा आता है, स्किल्स आपके पास क्या है, ये सारी चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी मेनली डिपेंड करती हैं। ओके, अब हेड टू हेड एक बार हम कंपैरिजन देख लेते हैं। टेक्निकल डेप्थ में आपका डेटा साइंस बहुत हाई हो जाता है और यहाँ पे डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट आपका मॉडरेट रहेगा। बिजनेस एक्यूमेन में अगर हम देखेंगे तो बिजनेस की चीज़ें यहाँ पे आपको कम पढ़ाई जाती हैं डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में, बट वहीं आपको डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाएंगी। कोडिंग की इंटेंसिटी अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे हाई पाइथन, DSA, जावा, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में। वहीं मॉडरेट लेवल की आपको कोडिंग यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी इन डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सब्जेक्ट यहाँ पे डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन में नहीं है। ओके, वहीं अगर हम बात करेंगे डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट में, तो आपको फिनेंस, ऑप्स, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। कंसल्टिंग प्लेसमेंट यहाँ पे पॉसिबल हैं, आप यहाँ पे कंसल्टिंग में प्लेसमेंट ले सकते हैं, बट अगर आपने डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट किया है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, आपके डेलॉयट हो गया, आपका TCS हो गया, अलग अलग जो भी आपकी कंपनीज रहती हैं, आप वहाँ पे ज़्यादातर जाके कंसल्टिंग फर्म्स में जाके लग सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर आपको रिसर्च करना है तो आपके पास अगर डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन का बैकग्राउंड है तो आपकी एक स्ट्रांग पोजीशन रहेगी रिसर्च वाले फील्ड में, बट यहाँ पे लेस कॉमन है अपना मतलब ये मैनेजमेंट वाला फील्ड। मैनेजमेंट के बाद बहुत सारे लोग मतलब मेनली MBA के बाद वो लोग जॉब करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत ही कम लोग चाहते हैं कि भैया अब मैं रिसर्च की तरफ जाऊँ। ओके, तो यहाँ पे लेस कॉमन है। और जो अपने रोल्स हो गए यहाँ पे पॉसिबल हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के, स्ट्रांगली अलाइंड हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाना है तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट वाले फील्ड को चूज़ करिए। स्टार्टअप अगर आपको करने हैं तो टेक्निकल फाउंडर आप यहाँ से भी बन सकते हैं और यहाँ से भी आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आती है बात कि भैया मैं खुद से कैसे डिसाइड करूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है, कोडिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप सीधे सीधे डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन की तरफ जाइए। अगर आपको सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि भैया ये सारी चीज़ें टफ हैं, मैथमेटिक्स मुझे ना पढ़नी हो, मुझे मैनेजमेंट फील्ड की तरफ जाना है, ये सारी चीज़ें मुझे करनी है,
तो आप मैनेजमेंट वाले सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ बात आती है कि भैया कैरियर गोल्स क्या होंगे, 10 साल बाद हम खुद को कहाँ देखेंगे। तो डेटा साइंस अगर आपने लिया तो आप CTO, AI रिसर्चर, टेक लीड, स्टेन, BSD, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट लिया है तो CEO आप हो गए, कंसल्टेंट हो गए, अपने प्रोडक्ट मैनेजर हो गए, फाउंडर हो गए। ओके, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बन सकते हैं। अब ये है 10 साल की बात। ओके, 1 साल 2 साल की नहीं, 10 साल आपको यहाँ पे खुद को घिसना पड़ेगा, तब जाके आप इन सारे रोल्स के ऊपर पहुँचेंगे। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भैया सैलरी बता दीजिए दोनों में, तो ज़्यादातर डिफरेंस नहीं रहता है आपके सैलरी में। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं रहेगा सैलरी में। सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके वर्क लाइफ के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा आप टाइम दे पाओगे, जितना ज़्यादा आपके पास स्किल्स रहेगी, जितना ज़्यादा अपने आप वर्क लाइफ को बिजी रखोगे, उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। वर्क लाइफ आपकी कम है, आपको एंजॉय करना है और सारी चीज़ें आपको करनी है, तो आपको सैलरी थोड़ी सी कम मिलेगी। सैलरी में आपको कहीं ना कहीं इधर उधर करके देखना पड़ेगा। ओके, अब आती है बात व्हाट काइंड ऑफ वर्क एक्साइट्स यू डेली। अब किस काइंड ऑफ वर्क में आप जाना चाहते हो, कौन सा ऐसा वर्क है जो आपको एक्साइट करता है। तो डेटा साइंस में बिल्डिंग मॉडल, सॉल्विंग एल्गोरिथम्स हो गए, अपने कोडिंग, अगर आपको कोडिंग के प्रॉब्लम्स अच्छे लगते हैं, सॉल्विंग उन्हें अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपको स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, बिजनेस मैट्रिसेस से अगर आपको प्यार है, तो आप यहाँ पे अपने BS डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो। अब आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है, तीसरा जो आपका मेन क्वेश्चन है कि कौन सी आपको कंपनीज अच्छी लगती हैं, किस कंपनी में आपको जॉब लेना है। अब आप एक बार के लिए सारी चीज़ें भूल जाइए। अब आपके माइंड में जो भी कंपनी आ रही है आप मुझे बताइएगा। ओके, तो मान के चलिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, आप नए नए अभी इस प्रोग्राम में है, कुछ तो कंपनीज आपको पता होंगी। तो चलिए, अब आपको जो भी कंपनीज अच्छी लगती हैं उनके नाम अब आप देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे डीप माइंड, ओपन AI, इन सब की तरफ जाना है, रिसर्च पेपर पब्लिश करना है, SWE रोल्स की तरफ जाना है, तो आप यहाँ पे कोडिंग वाले बैकग्राउंड में चले जाइए। अगर आपको मैकेंजी हो गया, अपना डेलॉयट हो गया, अपना इन सब की तरफ जाना है, या फिर आपको प्रोडक्ट मैनेजर, यूनिकॉर्न्स में जाना है, तो आप यहाँ पे सिंपली अपने डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। ओके, अब आता है फाइनल वर्डिक्ट। बहुत ही मेहनत से मैंने ये पूरी स्लाइड्स बनाई थी। अब यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट में आप कब स्विच करिए, मैंने आपको कोडिंग, ये सारी चीज़ें तो बहुत बता दी हैं। इफ़ यू वांट टू लीड, कंसल्ट, बिल्ड प्रोडक्ट और रन अ कंपनी, तब आप यहाँ पे स्विच कर जाइए। अच्छा खासा फ्यूचर है आपका यहाँ पे इस प्रोग्राम का भी। ओके, तो अगर आपको कंसल्टिंग अच्छी लगती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट की तरफ आप दौड़ के चले जाइए। ओके, अगर आपको कोडिंग से प्यार है, लव डीप टेक, AI रिसर्च, ओके, कोर इंजीनियर अगर आपको बनना है, ओके, तो आप यहाँ पे BS डेटा साइंस के तरफ ही रहिए। ओके, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब सिंपली जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है मैं वो भी चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप यहाँ रहो, अगर आपको मैनेजर बनना है तो आप यहाँ रहो। ओके, तो ये कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं, ये भी डाउट रहते हैं कि भैया क्या ऐसा है, तो ऐसा नहीं है, बट कुछ हद तक ये बात भी सही है। अगर आपको इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जाना है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप यहाँ रहो, और अगर आपको मैनेजर बनना है, मैनेजरियल वाले फील्ड में जाना है, ओके, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अब इसके अलावा मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज़ें करते जाइएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट्स आप करते जाइएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।